3 महीने से ऊपर हो गए आप एक तरफ जहां कोरोना से लगातार परेशान हैं, लॉकडाउन के बाद अब ऑन लॉकडाउन और ऑन लॉकडाउन 1 के बाद ऑन लॉकडाउन 2 की शुरुआत होने जा रही है और इसके साथ ही एक और बड़ा संकट है जो आपको धीरे धीरे परेशान किए हुए है, देश को परेशान किए हुए है और इसकी चर्चाएं जम करके हो रही हैं। वो है चीन ने ही कोरोना को फैलाया और चीन ही अब भारत पर लगातार दबाव बना रहा है। इसको लेकर के देश की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार उंगली उठ रहे हैं कि वो चीन के साथ आखिर क्यों नहीं निपट रहे हैं। अब इन सब के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बजे देश की आवाम के साथ बात करेंगे। आपको बता दें कि अनलॉक 2 की शुरुआत भी होने जा रही है और चीन और कोरोना से दोनों से दो हाथ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। आपको पहले भी हमने बताया कि किस तरह से चीनी ऐप को बंद किया गया है और अब पूरे एक्शन में नजर आ रही है केंद्र सरकार। वहीं बिहार में चुनावी समर भी है और चुनावी समर के बीच में इन सब घटनाओं को लेकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता के साथ बात करेंगे, जिसमें आप मान के चलिए कि चीन कोरोना के साथ साथ बिहार भी फोकस जरूर रहेगा। देश में जारी कोरोना संक्रमण के दौरान लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या के बावजूद और इन सब को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1 से 31 जुलाई तक के लिए अनलॉक 2 का घोषणा कर दिया है। लॉकडाउन के अगले फेज में जो प्रक्रिया है वो कल से यानी कि 1 जुलाई से लागू हो जाएगी। इसके साथ सरकार की तरफ से कई गाइडलाइन भी घोषित किए गए हैं। केंद्र सरकार ने अनलॉक 2 की अपनी गाइडलाइन में पहले की तरह ही कई चीज़ों को पूर्ण रूप से बंद रखने का फैसला किया है। इसके साथ आपको बता दें कि स्कूल कॉलेज सहित सभी शिक्षण संस्थाएं इसमें शामिल हैं जो पूर्णतः बंद रहेंगे। बता दें कि बिहार की नीतीश सरकार ने शुरुआत में ही कहा था कि वह केंद्रीय गाइडलाइन का पूरी तरह से अनुसरण करेगी। अनलॉक 2 की बात करें तो इस दौरान पहले की तरह अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। इसके अलावा मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम आदि जो सार्वजनिक जगह हैं उन पर भी पूर्णतः विराम लगा हुआ रहेगा। इसके अलावा रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू पहले से जैसे लगा हुआ है, उसमें कोई छूट नहीं दी गई है। खास करके कंटेनमेंट जोन की बात करें तो इस छूट से उसे बाहर रखा गया है और इन इलाकों में पूरी तरह से लॉकडाउन वाला नियम जारी रहेगा। बिहार के संदर्भ में अनलॉकडाउन 2 की बात करें तो इसको लेकर अभी तक राज्य सरकार की तरफ से कोई स्पेशल गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है। इसलिए आप इस बात को मान के चलिए कि जो केंद्र सरकार के गाइडलाइन हैं और फैसले हैं उसी को आपको पालन करना है और उसी के तहत बिहार भी अपने गाइडलाइन के तहत काम करेगा और अनलॉक 2 में आपको इसी तरह की बातें सामने नजर आएंगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार की नीतीश सरकार पूरी तरह से अपने काम में लगी हुई है। नीतीश सरकार ने कोरोना के संक्रमण के आरंभ से ही केंद्र सरकार और अन्य केंद्र सरकार के नियमों को मानने का बात कहा था। कारण ये था कि जिस तरह से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार में शामिल हैं, केंद्र में भी और बिहार में भी, उसको मानने के लिए वो अपने आप को पूरी तरह से पहले से ही तैयार कर चुके हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार का जो प्रावधान है उसको बिहार ने अक्षरशः लागू किया है। कोरोना के कारण बिहार में स्कूल कॉलेज सहित सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं और ये आगे भी बंद रहेंगे। इसका संकेत राज्य सरकार पिछले महीने ही दे चुकी थी। इसके अलावा बिहार में कोरोना का जो स्थिति है उस कोरोना की स्थिति को देखते हुए लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या, जिसमें जो संख्या लगभग 10,000 के आसपास पहुंचने वाली है। इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो संध्या के समय में देश की जनता से बात करेंगे उसमें कौन कौन सी बातें करेंगे, इस बात को लेकर के अब चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं और कयास लगाए जाने लगे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री आज चाइना से निपटने के लिए कौन सी रणनीति बनाई जा रही है, इसके साथ कोरोना से कैसे आपको निपटना है और बिहार के चुनाव पर भी निश्चित रूप से कुछ न कुछ फोकस करके प्रधानमंत्री बिहार की जनता को भी जरूर संदेश देंगे। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।
बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।